तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम वंदना है और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख के भेजे हैं कि आपके विदेश के योग हैं या नहीं। और आप मतलब अभी हाउसवाइफ हैं लेकिन आप खुद काम करना चाहती हैं, खुद पैसे कमाना चाहती हैं, ऐसा कोई योग कुंडली में दिख रहा है या नहीं? और घर से आप दूर जाके काम करना चाहती हैं, अपने मतलब पैरों पे आप खड़ा होना चाहती हैं, आपके ये सवाल हैं। और आपकी जो उम्र होगी अभी वो होगी 45 साल के आसपास होगी। आपकी देखो जी, पहला अगर सवाल है कि विदेश का योग है या नहीं, तो बड़े लेवल पे आपके विदेश के योग हैं। ये चौथा घर होता है, इस घर का मालिक शुक्र है, वो 12वें घर में बैठा है विदेश के घर में। बल्कि आपकी विदेश में सेटलमेंट भी हो जाएगी। और यहाँ पे कुंडली के हिसाब से विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाने को कहा गया है। मतलब आपका जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि को आपने छोड़ के, जैसे आपने लिख रखा है अमृतसर लिख रखा है, तो अमृतसर को छोड़ के आप दूर जाएंगी। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। और अब आपको वैसे मैं पूरा विस्तार में समझाता हूँ। आपकी देखो जी, पूरी कुंडली की अगर बात करूँ, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। थोड़ा सा हल्का सा शनि भी है, लेकिन ज्यादा आपका खराब है राहु। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर राहु की दशा चली भी हुई है। मतलब आप ये समझ लो, अभी आपका जो समय है ये थोड़ा सा बुरा समय आपका चल रहा है। इस ये अभी समय को अच्छा समय हम नहीं मानेंगे। तो अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले आप 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से हम देखेंगे आपका धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा और धन कहाँ से आपको आएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और लास्ट वाला 12वां घर है खर्चों का। तो अब आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप अपना सवाल बोलो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में जानना है, तो कुंडली का 5वां घर है बच्चों का। तो आपके बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके सवाल है, माता कैसी होगी, तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ देखना होता है हमें कुंडली का वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि 9 ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में, जैसे मैंने बोला ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध भी ठीक है, शुक्र रले मिले फल देगा, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, राहु बड़े लेवल पे खराब है, केतु रले मिले फल देगा, शनि भी रले मिले फल देगा। अब होता क्या है कि ये 9 ग्रह जो हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली है गुरु ग्रह की। ये 2009 से चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं। कब खत्म होगी? तीसरा महीना 2025 में। मतलब अभी समझ लो 7-8 महीने में ये दशा खत्म होने वाली है आपकी। पिछले कई साल हो चुके हैं चली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। और गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 22 से चली हुई है, और ये भी तीसरा महीना भी 25 में खत्म हो जाएगी।
तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है गुरु और राहु दोनों का है, खासकर गुरु का असर है ज्यादा, राहु का है कम असर। अब ये दोनों ग्रहों को हमने देखना पड़ेगा। जैसे कि देखो जी, क्योंकि बड़ा असर तो आपके ऊपर गुरु का है, तो अगर आपका गुरु कुंडली में अच्छा है फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। और आपके लिए अच्छी बात भी है कि गुरु अच्छा है आपका, ये आपका अच्छा है, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है वो फिर भी आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो राहु की आपकी दशा चली है, ये आपका है बहुत ज्यादा खराब, ये आपको बुरे फल देगा। और ये दशा आपकी देखो जी, 11वां महीना 22, मतलब 23 पूरा अभी समझ लो 1.5 साल हो चुके हैं, 23 पूरा हुआ है और 24 आधा। पिछले 1.5 साल से आपके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा। और आप ये चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है, नोट कर लो चाहे, कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, हेल्थ खराब हो रही होगी, मानसिक चिंता हो रही होगी। नोट कर लो चाहे कि जब से ये दशा आई है, लाइफ में परेशानियां आ चुकी हैं। दशा कब खत्म होगी? तीसरा महीना 25 में। अभी भी 6-7 महीने पड़े हैं। मतलब ये आपकी, मतलब मैंने आपको देखो जी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब है राहु। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि उसी की अभी आपके ऊपर चली हुई है दशा, मतलब ये आपका समा अच्छा नहीं चल रहा। अब इसको विस्तार में जानते हैं राहु क्यों खराब है और बुरे फल आपको क्या देगा। तो राहु आपका बैठा है इस पहले घर में। और पहला घर आपको मैंने अभी क्या बोला था कि पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, सर मस्तक, ये जो चीजें हैं इस पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला आपको मैंने समझा रखा है कि जो भी कुछ देखना है घर का मालक देखना है। तो पहले घर के बारे में अगर जानना है, मतलब पहला घर आपका शरीर सेहत देखनी है, तो पहले घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा, बहुत ही दिखा रहा है कि भाई हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। चंद्रमा के अलावा पहले घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा आपका शरीर हेल्थ स्वभाव देखने के लिए। और राहु जो है ये पहले घर में आया है चंद्रमा के घर में, और ये चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। मतलब अगर आपका सवाल है कि राहु क्यों खराब है भाई, क्योंकि राहु पहले घर में दुश्मन के घर में आके बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, तो आपका दुश्मन आपके घर में जाके क्या करेगा, आपके वो घर का नुकसान कर देगा, आपका वो फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये पहले घर में दुश्मन के घर में आके बैठे, इसकी वजह से राहु इस पहले घर को बुरी तरह से खराब कर देगा, पहले पहले घर का नुकसान कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। अब देखो जी राहु बुरे फल क्या देगा, इतना हमें पता चल चुका कि वो बुरा क्यों है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। अब बुरे फल क्या देगा? पहला अगर मैंने आपको बोला आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब राहु आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो करेगा लाइफ में, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कत पैदा करेगा ये राहु। ये जो दशा चली है 1.5 साल से, तो सबसे बड़ी दिक्कतें आपको आएंगी हेल्थ को लेके। और हेल्थ को लेके जो दिक्कतें होती हैं दो प्रकार की हेल्थ को लेकर दिक्कतें होती हैं। एक होता है शारीरिक कष्ट, कोई ना कोई रोग लगना, एक होता है मानसिक कष्ट। तो ये दोनों कष्ट आपको अभी इस दशा में होंगे। आपको मानसिक कष्ट भी बहुत ज्यादा होगा आपको डिप्रेशन का शिकार बना देगा, कोई ना कोई मानसिक चिंता होगी। और आपको शरीर कष्ट भी होगा। शरीर कष्ट में क्या होगा? सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या छाती फेफड़े का कोई रोग होना, जो और आपको शरीर कष्ट होगा, कोई ना कोई बीमारी लगी होगी आपको। चाहे नोट कर लेना कि पिछले 1.5 साल से हेल्थ को लेकर दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी। और भी आपको आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन कर देगा, मतलब आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, लड़ाकू बना देगा, गुस्से वाला बना देगा आपको। गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा इसकी दशा में। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, और यह है संतान का घर। और यहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि, यह है राहु की नीच राशि। मतलब राहु इस 5वें घर को भी खराब करेगा। और 5वां घर है संतान का, इस राहु की वजह से आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपकी संतान को बीमार कर सकता है, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, या संतान को कोई कष्ट होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यह है पति का घर। ये आपको पति को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। पति से बनेगी नहीं, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति, मतलब और पति के जीवन में कोई कष्ट आ सकता है, कोई ना कोई पति संबंधी भी दिक्कतें। 9वें घर को देखेगा भाग्य घर को, भाग्य घर की हानि। यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये आपको हजारों बुरे फल देगा। तो अब सवाल है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए। तो दशा तो वैसे चलो छोटी दशा है, अगर बड़ी दशा होती दिक्कतें बढ़नी थी। तो अब इसके जो उपाय हैं वो आप लिख लो। जिसमें से पहला उपाय है, आपने रात के समय राहु कवच का जो पाठ है, 2 मिनट का ये पाठ है, इस पाठ को आपने रोजाना पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ।
तो यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ रात को आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और ये पाठ है 2-2 मिनट के पाठ, कोशिश करना ये दोनों पाठ 2-2 बार आपने जरूर पढ़ने हैं। मतलब एक बार पढ़ लिए हैं दोबारा फिर पढ़ लो या सुन लिया करो। आप एक बार सुनने के बाद दोबारा इनको फिर सुन लो, दोबारा फिर सुन लो। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं? जब तक है ये राहु की दशा, तीसरा महीना 25 तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तीसरा उपाय है राहु ग्रह का दान आपने करना है। और राहु ग्रह का दान होता क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और ये दान आप कोशिश करो रोजाना करने की या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये दान कब कब तक करना है सवाल है। तो दान तो मैं बोलूंगा आप चाहे लाइफ टाइम कर लो, दान मत छोड़ना, लेकिन पाठ आप चाहे छोड़ देना, दान आप करती रहना लाइफ टाइम। चौथा उपाय है राहु जो है एक दानव ग्रह है। ये किसके कंट्रोल में आता है? ये आता है शिव जी के कंट्रोल में। जो बंदा शिव जी का सहारा लेता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। या हनुमान जी हो गया, या दुर्गा जी हो गया, माता सरस्वती हो गया। तो आपको इनकी पूजा उपासना करनी पड़ेगी। मतलब एक तो आपको शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी राहु को सही करने के लिए। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। और वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करो। और ये मंत्र आप चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे घर पे कर लिया करो, सुबह शाम करो। दूसरे नंबर पे हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, चाहे हनुमान चालीसा है, जहाँ बजरंग बाण है, ये भी आप चाहे हनुमान जी के मंदिर में जाके पढ़ लो या घर पे पढ़ लो। दुर्गा जी की पूजा उपासना करो या दुर्गा चालीसा का पाठ आप पढ़ लो सुबह शाम। ये कम से कम एक टाइम जरूर आपने पढ़ना है। तो 3 देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी पड़ेगी आपको इस राहु को सही करने के लिए। तो यह है राहु के उपाय। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। कब शुरू कर लेना? इनको शनिवार के दिन शुरू करना। और राहु का दान वो तो मैं बोलूंगा कल से ही चाहे शुरू कर दो, चाहे आज से शुरू कर दो, वो दान की वीडियो भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना आपको मैंने बता दी है, सुबह शाम जाओ शिव जी के मंदिर में, उसका मंत्र आप करो, हनुमान जी का पाठ किया करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान आपने जरूर करना है। जैसे नीले कपड़े किसी को दान कर दो, नीले कंबल का दान कर दो। वो दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके। तो आपका देखो जी जो 7वां घर है पति का घर है आपका। अगर पति का सुख जानना है कि भाई पति कैसा है, पति का सुख है या नहीं, हमें इस 7वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो 7वां घर पति का है, 7वें घर में क्या लिखा है? 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालिक बना ये शनि। तो आपके पति का सुख देखने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा है तो पति का सुख अच्छा है, शनि खराब निकला तो पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शनि के अलावा 7वें घर में, पति घर में कौन बैठा है? केतु। केतु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको मतलब कम से कम समझ लो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। तो राहु तो अभी हमने देख लिया है, वो तो इस घर को कर रहा है खराब कि भाई पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति बीमार होगा, या पति के काम काज में दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर में केतु की अगर मैं बात करूं, तो केतु भी देखो जी 7वें घर में बैठा है। केतु एक क्रूर ग्रह है, ये दान वगैरह होते हैं। तो केतु भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा। अगर विवाह हो भी गया, आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इस केतु की वजह से। केतु अधिकार है और आपके पति को बीमार भी कर सकता है। तो मतलब केतु आपको पति घर में बैठा है, पति संबंधी ये दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, क्योंकि आपका मुझे पता नहीं कि आपको पति को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपने सवाल नहीं लिख के भेजा। तो अगर आपका सवाल है कि ये भाई दिक्कतें आ रही हैं, हाँ सच में पति संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका एक तो कारण ये राहु भी है जिसकी 7वें घर के ऊपर दृष्टि है, अभी राहु की दशा भी है। दूसरा कारण ये 7वें घर में केतु भी है। तो केतु के लिए क्या करना है, एक तो पहला उपाय है कि आप कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। ये काम आप कर सकती है केतु के लिए। अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा आ रहे हैं, इसके एक पाठ है वो भी आप पढ़ सकती हैं, जो कि है केतु कवच का पाठ। ये रात को पाठ आप पढ़ लिया करो। केतु कवच के पाठ को रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। तो केतु कवच का पाठ। दूसरा है केतु का दान। और दान क्या है? कुत्तों को चाहे रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो। अब लेकिन मैंने आपको अभी क्या बोला कि पति के लिए 7वें घर का जो मालिक शनि है, हमें शनि को भी देखना पड़ेगा आपके पति का सुख देखने के लिए। तो शनि, अब शनि की अगर बात करूं, और वैसे भी देखो जी आपके जीवन के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला था ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। दशा क्योंकि आपके ऊपर चली हुई है अभी गुरु की।
खत्म हो जाएगी तीसरा महीना 25 में। छोटी दशा चली है राहु की, खत्म हो जाएगी तीसरा महीना 25 में। और इसके बाद आपके ऊपर आने वाली दशा शनि की, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, अभी शनि की दशा कब चलेगी? 29/3/25 को स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी? 2044 में। मतलब 19 साल की दशा शनि की आपके ऊपर आने वाली है। अब सवाल है कि शनि की जो दशा आपकी आएगी वो आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? वो आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? क्योंकि अभी जो राहु की दशा है वो तो आपको बुरे फल दे रहा है बिल्कुल टोटली। लेकिन जो गुरु की बड़ी दशा है वो चलो फिर भी आपका अच्छा है। हाँ, ये राहु बुरे फल दे रहा है, गुरु अच्छा है। लेकिन इन दोनों के बाद जो दशा आने वाली है वो शनि की आएगी, 19 साल तक चलेगी। तो शनि देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। तो आपको मैं अभी बताऊंगा क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शनि पहले देखो कहाँ बैठा है कुंडली के, इस दूसरे घर में। तो शनि बैठा है दूसरे घर में, और दूसरे घर में शनि के साथ गुरु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, 3 ग्रह आपके मतलब इस दूसरे घर में बैठे हैं। पहले समझो ये दूसरा घर किसका है? दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। आपका अगर धन जोड़ना देखना है कि आपकी लाइफ में कितना आप धन जोड़ेंगी, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, आप धनी बनेंगी या नहीं, दूसरा घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है, घर का मालक देखना है। दूसरे घर में नंबर 5 लिखा है जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो हमें आपके धन जोड़ने के लिए सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और दूसरे घर में गुरु, मंगल, शनि बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। तो पहले हम दूसरे घर में बैठे इन तीनों की अगर बात करूं, तो क्योंकि दूसरा घर किसका है? सूर्य का घर है। आपको मैं एक एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने अपना घर जो बना रखा है, मेरे घर में मेरे 2 दोस्त आ चुके हैं, और मेरे जो दोस्त होंगे वो मेरे घर में आएंगे मेहमान बन के। अब मेहमान बन के आने की वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेंगे, कोई घर का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन 2 दोस्तों के साथ तीसरा एक मेरा वहां पे दुश्मन आ चुका है। अब दुश्मन क्या करेगा? घर का नुकसान करेगा। वो काम यहाँ पे होगा तीनों के साथ। मतलब ये जो दूसरा घर मैंने बोला है किसका घर था? सूर्य का घर। तो मंगल यहाँ पे किसके घर में बैठा है? सूर्य घर में। और मंगल सूर्य को अपना मानता है दोस्त। मतलब मंगल आपका अच्छा है, वो इस घर का करेगा दूसरे घर का अच्छा, मतलब आपको धनी बनाएगा। इसी घर में जो गुरु बैठा है वो भी सूर्य को अपना दोस्त मानता है। तो गुरु भी दूसरे घर में बैठा है, वो भी इस घर का करेगा अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो शनि बैठा है ये सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। मतलब शनि इस दूसरे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। यानी कि जो शनि आपका है, इसकी जो दशा आएगी, शनि क्या है? शनि दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। मतलब शनि आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन आपका खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन संबंधी दिक्कतें परेशानियां। दूसरा अगर परिवार का होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं। वाणी का आपकी शनि वाणी कठोर करेगा, शनि भी आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। मतलब अभी शनि की जो दशा आएगी इसमें आपको जो दिक्कत आएगी, आपको धन को लेकर दिक्कत आएगी, परिवार को लेकर दिक्कत आएगी, वाणी कठोर होगी, और आपकी वाणी की वजह से आपके परिवार से भी आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है शनि की दशा में। अब शनि इस कुंडली में इसके 2 घर हैं अपने। मतलब बैठा इस घर में आके है सूर्य घर में, लेकिन इसके अपने भी इस कुंडली में 2 घर हैं। अपने कौन से घर हैं? एक तो शनि का अपना घर है ये 7वां घर। 7वां घर किसका है? पति का। तो 7वें घर में नंबर 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। मैंने आपको पहले बोला था कि पति अगर देखना आपका 7वां घर, और 7वें घर का मालिक शनि देखा जाएगा। और 7वें घर से 8वें घर में बैठा है शनि, मतलब शनि आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति विवाह में देरी होगी। लेकिन शनि को पति के मामले में जो अच्छा फल देगा, पति जाके बैठा है धन के घर में। मतलब आपको जहाँ तो पति के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, जहाँ पति आपको धन कमा के देगा, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और शनि इस 8वें घर का मालक है जहाँ पे 11 लिखा है। शनि अपने घर को देख रहा है, आपकी उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। ये मकान वाहन के लिए अच्छा है, आपको मकान वाहन का सुख दे देगा। तो मतलब शनि जो आपको मतलब बुरे फल देगा, ये शनि की जो दशा में आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन की हानि होना, धन खर्च होना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर होना, दांत में दर्द होना, आंखों में दर्द होना। लेकिन मकान वाहन के लिए अच्छा है। पति से भी मनमुटाव होगा, या पति वैसे पति से धन आपको मिल जाएगा, और उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि भाई ये शनि मतलब इसकी जो दशा आने वाली है, अगर आप चाहती हैं कि ये दशा बिल्कुल अच्छी जानी चाहिए मेरी, तो आप क्या करेंगी? तो आप शनि के उपाय करना, ये दशा आपकी अच्छी जाएगी। तो क्या उपाय है? वो आप उपाय लिख लो। और ये उपाय अभी नहीं करने, दशा जब इसकी स्टार्ट होगी उस समय शुरू कर लेना। क्या उपाय है? पहला उपाय, आपने शनि चालीसा का पाठ
पढ़ना शुरू करना है दशा जब इसकी चलेगी। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर देना उस समय जब इसकी चलेगी दशा। तीसरा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू कर देना। शनि का दान मत करना, खाली मंदिर में जाओ, माथा टेको, वहां पे जाके पैसे का माथा आप दे सकती हैं। चौथा उपाय, शनि का आप व्रत रख सकती हैं। अगर आपको व्रत रखना आता है तो हर शनिवार को शनि का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। तो ये हैं शनि के उपाय जो कि आपने शनि की दशा में करने हैं। और जब ये राहु की दशा आपकी खत्म हो जाएगी उस समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने आपने छोड़ देने हैं उस समय। फिर आप ये शनि के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। अब इसी घर में शनि के साथ गुरु मंगल बैठे हैं। सवाल कि ये कैसे, ये दोनों हैं अच्छे। इनकी अगर बात करूं, पहले मंगल की बात करता हूं। मंगल आपका देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालक है पांचवें घर का। पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है, पांचवा घर, और पांचवें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। संतान के लिए देखा जाएगा मंगल को, और वो बैठा है धन के घर में, मतलब संतान धन के घर में मंगल ही दिखा रहा है। आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान आपको धन कमा के देगी, या वो धनी होगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा, मतलब जहाँ तो संतान से आपको धन मिलेगा, जहाँ संतान आपकी होने के बाद आपकी लाइफ में धन आएगा। और अब मंगल इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर काम काज का होता है, काम काज, सरकार, पिता, पिता से भी आपको धन मिलेगा, सरकार से धन। मंगल आपका अच्छा है। अब इसी घर में गुरु बैठा है जिसकी आपकी दशा चली हुई है। गुरु इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य आपका देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु, धन के घर में चला गया, भाग्य धन घर में। अभी जो गुरु की दशा चली आपको भाग्यवंशी फिर भी धन देगा, आपको मतलब भाग्यशाली बनाएगा, आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। मैं फिर बोलूंगा कि जब से गुरु की दशा, ये आपका अच्छा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, जो बीच में राहु की दशा आ चुकी है ये आपका खराब है। मतलब आपकी अगर लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही हैं, परिवार को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक चिंता हो रही, राहु कारण है। गुरु बेचारा अच्छा है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी धन मिलेगा, भाग्यवंशी परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी। तो यहाँ पे गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। बाकी यहाँ पे 11वें घर में सूर्य मंगल चंद्रमा की बात करूं, सूर्य किस घर का मालिक था, दूसरे घर का, जाके बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। सूर्य भी ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, धन लाभ देगा। साथ में चंद्रमा यहाँ पे उच्च का बैठा है, शरीर का मालिक है चंद्रमा, मतलब आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन चंद्रमा आपका अस्त बैठा है, इसके लिए आप इसका मोती रत्न धारण कर लेना। लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में मोती रत्न आपने धारण करना है अपने वेट के बराबर, मतलब 1.25 का मोती ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। चंद्रमा का अच्छा फल क्या है, ये शरीर का मालक है, वैसे शरीर के लिए अच्छा है। और भी ये 11वें घर की बैठा है, आमदनी अच्छी करेगा, छाई पूरी। लेकिन देखो जी मेन दशा जरूर होती है, मतलब चंद्रमा की दशा आपकी अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। अब आपके 12वें घर में बैठे शुक्र बुध की बात करता हूँ। पहले मैं शुक्र की बात करूँ तो शुक्र है इस कुंडली में इस घर का मालिक, चौथे घर का। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी माता का घर। माता भाई कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद। चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में नंबर 7 लिखा है जो कि तुला राशि, मालक है शुक्र। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, शुक्र को देखना पड़ेगा जो कि बैठा है 12वें घर में। और 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। मतलब शुक्र थोड़ा सा आपको बुरे फल ये देगा कि चौथा अगर माता का, आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा, या तो माता बीमार होगी, या माता के ऊपर आपका धन खर्च होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें। लेकिन चौथा अगर है जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। शुक्र वैसे ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश जाती हैं, जन्मभूमि से दूर जाती हैं, तो वहां पे आपको मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा, और आपका भाग्य भी साथ देगा। शुक्र ही दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र इस 11वें घर का भी मालिक है, इसके 2 घर हैं। चौथा घर भी शुक्र का है और 11वां घर भी शुक्र का है। 11वें घर से देखी जाती इनकम। आपका अगर सवाल आपकी आमदनी को लेके है, तो आमदनी का घर है 11वां घर, और 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र। कहाँ बैठा है, 12वें घर में, विदेश के घर में। आमदनी विदेश, मतलब अगर विदेश जाएंगी वहां पे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, वहां पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो शुक्र आपका मतलब, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं बिल्कुल आपके योग हैं, जाना चाहिए, आपको फायदा भी होगा। लेकिन शुक्र के उपाय जरूर करो। तो इसके उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ
आपने पढ़ना है या इस पाठ को सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा ये होगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, लाभ होगा, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई फायदे हैं। वैसे बाहर में अगर बुध आपका अच्छा है, वो देश के लिए अच्छा है। तो अगर आपकी मैं पूरी कुंडली का फिर निचोड़ निकालूं, गुरु अच्छा है, भाग्यवंशी धन देगा, मंगल ये दिखा रहा है कि भाई संतान होने के बाद धन आएगा। चंद्रमा शरीर के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है। शुक्र भी थोड़ा सा खराब है, केतु पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, राहु तो हजारों बुरे फल देगा। शनि की वजह से कुछ अच्छे फल भी हैं, कुछ बुरे फल भी हैं। तो अभी एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आपके लिए क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। मतलब आपके लिए जरूरी उपाय तो हैं अभी वर्तमान में राहु ग्रह के। तो राहु के उपाय हैं जो आपने शुरू करने हैं शनिवार से, जिसमें से पहला उपाय है कि रात के समय जब शनिवार आएगा, शनिवार को राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, यानी कि ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। और रात के समय ही केतु कवच। तो ये तीन पाठ आपके हैं रात के समय, जो कि इनको आप चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और सुबह के टाइम अभी शुक्रवार को शुक्र कवच शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुन लिया करो लंबे समय के लिए। और राहु कवच राहु स्रोत ये पाठ आपने छोड़ देने हैं जब राहु की दशा खत्म होगी। और उस दशा खत्म होने के बाद, क्योंकि बड़ी दशा शनि की आएगी, तो शनि के ये जो पाठ मैंने बोले हैं उस समय ये पढ़ने शुरू कर देना। शनि चालीसा शनि कवच रात के समय उस समय। और इसके अलावा बाकी अभी मैंने आपको राहु का दान बोला है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो तो आप करती रहना लाइफ टाइम। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ो। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। शनि का दान आपने नहीं करना, शनि मंदिर में आप जाना शुरू कर देना शनि की दशा में। और हो सके शनिवार का अगर व्रत रखना आता है व्रत भी रख लेना शनि की दशा में। और बाकी देखो जी, रतन आपको मैंने मोती बोला वो धारण कर लेना। तो पूरी कुंडली में दिक्कत जो आपको आएगी वो आएगी मैरिज लाइफ में, विवाह संबंधी दिक्कतें आने का मुझे दिख रहा है योग आपकी में। वो दिक्कतें मतलब ये होता है कि एक तो विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक और आपने फिर अपने जो सवाल है मैं एक और देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि आप काम करना चाहते खुद की कमाई पे, लेकिन मैं आपको अभी बोलूंगा अभी आपका समय अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु की दशा आपकी चल रही है। अभी आप मतलब जो कुछ है वैसे रहो, बस आप पाठ पूजा करो। कोई आपने कहीं पे पैसा मत लगाना, कहीं पे डिसीजन मत लो अभी, क्योंकि आपकी अभी बड़ी दशा चेंज होने वाली है शनि की। और जब बड़ी दशा चेंज होती है क्या होता है, लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है। खाना पीना रहना सहना सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा, सोचना भी चेंज हो जाएगा दशा में। तो शनि के पाठ पूजा आप शनि की दशा में स्टार्ट कर देना। लेकिन शनि के मंदिर जाना तो वो अभी से शुरू कर दो, हर शनिवार को अभी शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और बाकी फिर भी अगर आपको कोई समझ मेरी बात ना लगी हो या आपने जो कुछ पूछना हो तो मुझे आप कॉल कर लेना दोपहर 2 से लेके 2:30 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 7-8 के बीच में। इसके अलावा आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा कि राहु ग्रह का क्या दान है, केतु का क्या दान है, वो दान की वीडियो आप देख लेना। नीले कपड़े कम यूज करो, वाइट कपड़े आप पहन सकती हैं, सभी कपड़े पहन सकती हैं, बस नीले कपड़े और काले ये दो रंग कम यूज किया करो।